हर हर महादेव गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपको ये लर्निंग सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। और जो भी भाई, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहे, उसको ये वीडियो भेजे ताकि उसकी भी हेल्प हो पाए। ये पूरी लर्निंग सीरीज फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप इसका फ़ायदा उठाएं। अब इसी चीज़ का आप लोगों को 5,000, 10,000, 20,000 पे करोगे तो उससे अच्छा है मैं फ्री में बता रहा हूँ, आप इसे सीखें। आ जाओ, अब हम आते हैं, हम अभी तक क्या क्या सीख लिए। हम सीख लिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ट्रेडर क्या, टाइप ऑफ ट्रेडर जान लिए, ट्रेडर क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। यहाँ तक कि हमने ये भी जान लिया कि ट्रेडिंग कितनी टाइप की होती है। हमने ये सब तो जान लिया। अब आ जाते हैं कि चार्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं, चार्ट की एनालिसिस, है ना। आ जाते हैं हम चार्ट पे। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे लिया हूँ TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। कोई सा भी आप दुनिया जहान का शेयर ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम्म, चार्ट के एनालिसिस हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम चार्ट के एनालिसिस करते हैं, हम ट्रेंड लाइन को फाइंड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं और रेंज को फाइंड करते हैं कि रेंज के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। तो आ जाते हैं, जैसे कि ये है ना, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। दिख रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। आफ्टर डेट फिर यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर यहाँ कोशिश किया नीचे फेक ब्रेकआउट, फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर कोशिश किया, फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके बाद जब ये यहाँ से नेगेटिव हुआ तो फिर नेगेटिव ही जा रहा है ना। तो हमें ये फाइंड करना, ये देखना होता है कि चार्ट का मोमेंटम क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, कि लाइव चार्ट में चार्ट की एनालिसिस कैसे की जाती है। ये तो हमने ट्रेंड लाइन के बारे में जान लिया। उसके बाद यूँ देखते हैं सपोर्ट कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। एक ये हो गया, दिख रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट के बाद, फिर से मूव, फिर कोशिश किया, यहाँ आया, फिर से मूव, फिर कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया, ये देखो, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ से जब इस नीचे से तो एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रही है ये जा रही है। उसके बाद हमने इसको सपोर्ट मान लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, याद रहे, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट ये हो गया, जो इसका हाई होगा वो सपोर्ट। ओके, जब भी इसका ब्रेक करेगा सपोर्ट बिकम, यहीं से जो इसका हाई है, इसका हाई यहाँ है, अब इसका हाई, देखो मैं एक बार जूम कर दूं कि आपको समझ में भी आए। सबसे पहले तो ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, ठीक है, गई नीचे आई, फिर गई नीचे आई। उसके बाद यहाँ एक सपोर्ट है, इसका जो हाई है, ठीक है। चार्ट को सही से देखना, मैं चार्ट का एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ तो मैं थोड़ा और स्लो हो जाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट। उसके बाद जब इसका ये सपोर्ट था, इसका ब्रेक किया, उसके बाद क्लोजिंग इसके ऊपर है, दिख रहा है, फिर एक मूव, इसके बाद जो इसका हाई था, इसका हाई अब क्या बन गया, पहले ये सपोर्ट था ऊपर से, अब ये सपोर्ट बन गया। पहले ये ऊपर से क्या था, रेजिस्टेंस था, उसके बाद अब क्या बन गया, सपोर्ट बन गया ऊपर के लिए, है ना। उसके बाद फिर से जो इसका हाई है, नीचे पुल बैक पे एंट्री, देन ब्रेकआउट यहां तक का, फिर वापस से पुल बैक एंट्री। अब इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करके कहां तक गया, ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, मैं लिख देता हूं कि आपको थोड़ा समझ में भी आए। ये जो ब्लू वाली ये लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है।
TD। तो वापस से कहां तक आई, ये ट्रेंड लाइन पे आई। इसने क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया। यहाँ पे क्लोजिंग देखो, मेन चीज क्या होता है क्लोजिंग। इसने ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग इसके ऊपर है, दिख रहा है। देन इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, यहां आया, क्लोजिंग कहां दिया इसने, यहां पे दिया है। क्लोजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लोजिंग इसने यहां दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर, फिर से ऊपर नीचे किया मार्केट वापस ट्रेंड लाइन से। जब इसने ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, क्लोजिंग यहाँ पे दिया, वापस पुल बैक एंट्री, कहाँ तक का टारगेट इसने उसको भी ब्रेक कर दिया। देन वापस से जब ये यहाँ आया, क्लोजिंग पुल बैक एंट्री, ऐसे ही वापस से जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया, क्लोजिंग इसके नीचे, वापस से हम कहाँ तक रुकेंगे, नीचे के सपोर्ट के लिए। नीचे के सपोर्ट पे आया, क्लोजिंग यहाँ दिया है, ये दिख रहा है। वापस से तब से ये गिरे ही जा रहा है। अब हम वापस से अगर चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो हम यूं देखेंगे कि आखिर हम बाई कहाँ करें। अब भी ये नीचे ही जाते जा रहा है, तो अभी क्या ये लोअर ट्रेंड लाइन को एक लोअर ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रही है। आप इसमें कुछ भी बना सकते, कुछ भी उठा लो आप, ठीक है। वापस से ये कहाँ तक जाएगी, इसका मैक्स देख लेते हैं। मैक्स नीचे कहाँ तक गई है, मतलब लोअर, लास्ट लोअर कहाँ तक लगा है, एक बार 1 मंथ टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं, दिख रहा है। और इसने अगर इसको भी ब्रेक कर दिया 25,558, इसने इसको ब्रेक किया तो वापस कहां तक, कहां का सपोर्ट है इसका, 2295 तक का है ना, 2295। ये यहां तक भी आ सकती है अगर ये इसको ब्रेक करती है तो, ठीक है। बाकी आप देखना, सीखना, चार्ट एनालिसिस करना, आपको खुद समझ में आ जाएगा चार्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं। आप कुछ भी उठा लो, मैं तो TCS का उठाया हूँ, आप कुछ भी, रिलायंस उठा लो, ITC उठा लो, जो मर्जी वो उठा लो, उसके बाद चार्ट का एनालिसिस करो। खुद का खुद आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट का एनालिसिस करते कैसे हैं। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए सबको अच्छे से देखें। मैं बेसिक से, जीरो से सिखा रहा हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो खुद भी सीखो, और जिसको नहीं पता उस तक ये वीडियो पहुंचाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों के एक लाइक या सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को जो मैं सिखा रहा हूँ वो उन तक पहुंच रहा है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।